भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 10 से 11। बीजमा सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातन बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलम बलवता चाह कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। हे पार्थ, सभी प्राणियों में जो बीज है वह मैं ही हूं जो सनातन है। बुद्धिमान व्यक्तियों में मैं ही बुद्धि हूं और तेजस्वियों में मैं ही तेज हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का वह बल हूं जो इच्छा और आसक्ति से मुक्त है, और मैं वह इच्छा हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। यहां श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अब वे केवल यह नहीं कहते कि मैं संसार में हूं, बल्कि कहते हैं मैं हर जीव के भीतर, उसके आरंभ में और उसके जीवन में हूं। मैं सभी प्राणियों का सनातन बीज हूं। सोचो, एक छोटा सा बीज कितना साधारण दिखता है, पर उसी में एक विशाल वृक्ष बनने की पूरी क्षमता छिपी होती है। वैसे ही हर जीव, हर विचार, हर जीवन की शुरुआत में जो मूल शक्ति है वही मैं हूं। जब कोई पौधा उगता है, कोई बच्चा जन्म लेता है या कोई नया विचार मन में आता है, ये सब मेरी ऊर्जा का विस्तार है। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं। जब कोई सही निर्णय लेता है, किसी समस्या का समाधान करता है या कुछ नया सृजित करता है, उस स्पष्टता और क्षमता के पीछे मैं हूं। सच्ची बुद्धि अहंकार नहीं बढ़ाती, यह केवल ईश्वर का ज्ञान प्रकट करती है। मैं तेजस्वियों का तेज हूं, जो लोग दूसरों को प्रेरित करते हैं, जो साहस, आत्मविश्वास और उत्साह से वातावरण को रोशन करते हैं, उनका यह प्रकाश मेरा तेज है। श्री कृष्ण हमें यह दृष्टि देते हैं कि हर प्रतिभा, हर बुद्धि, हर शक्ति में ईश्वर का अंश है। किसी से ईर्ष्या मत करो। जो अच्छाई तुम देखते हो उसमें भगवान को पहचानो। उनका संदेश है, ईश्वर कहीं बाहर नहीं बैठा, वह हर जीव के भीतर बीज की तरह मौजूद है, जो जीवन, ज्ञान और तेज का स्रोत है। जब हम यह समझते हैं तो दूसरों में अच्छाई देखकर हम केवल प्रशंसा नहीं करते, हम भगवान को पहचानते हैं। फिर श्री कृष्ण बताते हैं, बल और इच्छा अपने आप में बुरे नहीं हैं, पर उनका स्वरूप उन्हें पवित्र या अपवित्र बनाता है। मैं बलवानों का वह बल हूं जो इच्छा और आसक्ति से मुक्त है, मतलब जो शक्ति अहंकार या स्वार्थ से नहीं आती, बल्कि सत्य, धर्म और दूसरों की रक्षा के लिए उपयोग होती है, वही मेरा रूप है। जब कोई अपने परिवार की रक्षा करता है, अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है या कठिनाई में भी सच्चाई नहीं छोड़ता, वह शक्ति मेरे अंश से उत्पन्न होती है। फिर वे कहते हैं, मैं वह इच्छा हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, कामना बुरी नहीं है। जीवन में कुछ पाने की प्रेरणा, सीखने की इच्छा, भलाई करने की चाह, ये सभी ईश्वरीय हैं। पर जब कामना लालच, वासना या दूसरों को दुख देने में बदल जाती है, तब वह बंधन बन जाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन से मत भागो, इच्छाओं को दबाओ मत, बस उन्हें शुद्ध करो। जो इच्छा धर्म के अनुरूप है, वही भगवान का स्वरूप है। सच्चा अध्यात्म कमजोरी नहीं है, यह शक्ति और इच्छाओं का सही उपयोग है, जहां बल में दया है और इच्छा में धर्म। जब हम अपनी शक्ति और इच्छाओं को स्वार्थ से मुक्त कर देते हैं, तो वही ऊर्जा भगवान की बन जाती है। संक्षेप में यह हमें सिखाता है कि भगवान हर शक्ति, हर इच्छा, हर प्रतिभा में है, और सही मार्ग पर उनका उपयोग करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक रूप से उनके साथ जुड़ा होता है।